ओके, सो हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आज के इस लेक्चर में। जैसे कि आप जानते हैं, हमारे चैनल पे सीडीएस कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, ठीक है ना। जहाँ पे हम आपको मैथमेटिक्स के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करा रहे हैं, जहाँ पे मेरी जिम्मेदारी है आपको मैथमेटिक्स के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कराने की, ठीक है ना। सो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में जो भी आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रहने वाले हैं, जो आपके एग्जाम में अभी तक आए हैं, उसी के पैटर्न के आसपास, और किस तरीके से वो एग्जाम के अंदर ट्रिक्स लगा के, आप नई ट्रिक्स सीख करके आप उन क्वेश्चंस को और अच्छी तरीके से टैकल कर सकते हैं। ये हमारी इस क्लास का टारगेट रहने वाला है, ठीक है। ये पूरी सीरीज रहेगी जहाँ पे हम डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे और डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से क्वेश्चंस करने सिखाएंगे आपको, जो कि आपके एग्जाम में अभी तक आए हैं और जो कि आपके एग्जाम में अभी तक आने वाले हैं या जो एक्सपेक्टेड है। समझ रहे हैं आप? तो आप बिल्कुल बने रहिएगा हमारे साथ में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, बेटा मेरा नाम है अतुल वैश्य। आई हैव 7 ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस और अभी तक हजारों स्टूडेंट्स को मेंटर कर चुका हूँ गेट, ईएस, पीएसयूज, सीडीएस, एनडीए, आईआईटी जेईई, डिफरेंट टॉप एग्जामिनेशंस के लिए नेक्स्ट आप लोग होने चाहिए। मैथमेटिक्स आप लोगों को पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी है, यहाँ पे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कराने की जिम्मेदारी मेरी है। तो अपन पूरी सीरीज में ऐसे ही चलेंगे और इसको खत्म करेंगे, ठीक है। चलिए तो आगे चलते हैं और पहले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। आपको करना क्या है यार, आपको अभी पॉज कर देना है वीडियो और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है खुद, फिर देखना है कि मैं कैसे अटेम्प्ट करता हूँ। हो सकता है कि आपसे भी आंसर सही निकल जाए, बट यहाँ पे सही आंसर निकालने से मतलब नहीं है। मतलब क्या है कि जल्दी निकालना, कोई नई ट्रिक वगैरह सीख लेना और तरीका सीख लेना, ठीक है ना। तो आंसर निकालो, आंसर तो निकालो बिल्कुल, लेकिन फिर मेरा तरीका भी जरूर देखना, ठीक है। तो होपफुली आप लोगों ने पॉज करके आंसर निकाल लिया होगा। अब मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ, क्या इसको सॉल्व किस तरह से करना है, ठीक है। तो देखिए बॉस क्या कह रहा है वो, व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट इन सेलिंग एन आर्टिकल एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%, ठीक है। यार 20% डिस्काउंट पे वो किसी आर्टिकल को बेच रहा है। अच्छा एक बात बताओ, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस मतलब जितने में खरीदा, सेलिंग प्राइस मतलब जितने में बेचा, और एक प्राइस होता है मार्क प्राइस। तीनों को अंतर पता है ना आप लोगों को? पता होगा। मार्क प्राइस मतलब जो प्राइस उस पर लिखा हुआ है। जब हम कुछ सामान खरीदने जाते हैं बड़े बड़े शोरूम्स में या फिर किसी मॉल में या फिर किसी छोटी दुकान पे भी, तब हर एक के ऊपर एक प्राइस लिखा होता है। फिर आप कहते हो जाके, अरे नहीं भैया ये तो ठीक नहीं है ना, ये तो ठीक नहीं है। तो वो कहता है अच्छा ठीक है, चलो आपके लिए 10% डिस्काउंट, चलो जाओ, क्या याद रखोगे, 15% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट। लेकिन वो 15%, 20%, 30%, 50% डिस्काउंट देकर के भी वो कमाता है। कैसे कमाता है? वो ऐसे कमाता है कि जो उसने कॉस्ट प्राइस यानी कि जो उसको पड़ा प्राइस, जितने प्राइस में उस शॉपर ने खरीदा, उस दुकानदार ने खरीदा है, वो उसके ऊपर पहले ही बढ़ा के, कुछ परसेंटेज पहले ही बढ़ा के वो मार्क प्राइस लगा के रखता है, और फिर मार्क प्राइस में डिस्काउंट दे करके आपको सेलिंग प्राइस यानी कि जितने प्राइस में आपको बेचता है वो बेचता है। तो कम करने के बाद भी उसको फायदा ही होता है। तो वही ऐसा ही कुछ खेल यहाँ पे, वही खेल आज सिखा रहा हूं, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। हालांकि बच्चों को पता तो है, ठीक है, फिर भी लेकिन आंखें खुलने वाली बात है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या कह रहा है, व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट, अभी भी प्रॉफिट हो रहा है इन सेलिंग एन आर्टिकल एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%, व्हिच वाज अर्लियर बीइंग सोल्ड एट 40% प्रॉफिट। तो 40% प्रॉफिट के साथ उसको पहले बेचा गया था। हम सब जानते हैं, बालक हमारे जानते हैं कि सर कॉस्ट प्राइस मतलब 100% है ना। अब इसमें इंक्रीज करके 10% का, तो 110% का सेलिंग प्राइस हो जाएगा, है ना। इस पे डिक्रीज करके बेचोगे 90% का, यानी कि फिर वो सेलिंग प्राइस यानी कि वहां पे लॉस हो जाएगा। ये तो जानते हैं। उसने क्या करा कि 40% प्रॉफिट के साथ बेचा था, तो जो उसका प्रॉफिट के साथ बेच दिया ना, दैट पर्टिकुलर मार्क इस पर्टिकुलर चीज के लिए, इस पर्टिकुलर डिस्काउंट के लिए क्या बन जाने वाला है, वो मार्क प्राइस बन जाने वाला है। तो 40% इंक्रीमेंट लगाया था भाई, तो यानी कि 140% मार्क प्राइस हो गया। समझ में आई बात या नहीं आई? 140%, मेरे को पता नंबर 140% उसका मार्क प्राइस हो गया होगा डेफिनेटली। क्लियर? अब उसने क्या करा, इस 140% मार्क प्राइस के ऊपर उसने बोला कि भाई जाओ खुश रहो, क्या याद रखोगे, 20% का डिस्काउंट दे देता हूं। और 20% का डिस्काउंट दे करके यहाँ पे उसने क्या किया होगा, यहाँ पे उसने आपको बेचा होगा, सेलिंग प्राइस उसने कुछ ना कुछ रखा होगा, ठीक है। और सेलिंग प्राइस रखने के बाद भी उसने पैसा बनाया होगा, ठीक है। तो वो ये बोल रहा है कि उसने कितना पैसा बनाया है ना, कि उसने कितने परसेंटेज प्रॉफिट बनाया। मैं कुछ भी नंबर में चेंज नहीं कर रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन भी परसेंटेज में है और पूछ भी परसेंटेज है, तो सब चीज परसेंटेज में चलने दो, अपन को कोई दिक्कत नहीं है। रेशियो, प्रपोर्शन, परसेंटेज में यही सब चीजें हमने सीखी हैं जब हम वो चैप्टर्स पढ़ते हैं, तो है ना। चलिए तो इसको ऐसे रहने देंगे। तो क्या करना भाई, 140 में से 20% कम करना है। अब देख लो, 140 में से 20% कम करना है, यानी हमें क्या निकालना है, 140 का 20% निकालना है। अरे जानते हो ना, 140 इंटू 20/100, जानते हो ना यार, 20% ऑफ 140 इस तरह से निकालते हैं ना, निकाल सकते हो। 20/100 इंटू 140 वही करा है यहाँ पे, सिंपल। तो कितना आ जाएगा भाई, ये तो 5 हो जाएगा।
और ये कितना हो जाएगा 5 2 10 5 8 40, सो दैट इज 28%। समझ रहे हो, यानी कि 28 नंबर जो है कम हुआ। तो 140 में से 28, ठीक है, 20% कितना बना 28, तो यानी कि 20% मतलब 28 कम हुआ है, ठीक है ना। तो 140 में से 28 घटा देंगे, कितना बचेगा भाई जरा मेरे को बताना, 112, 112% बचेगा या नहीं बचेगा, -28, ठीक है, क्लियर है। तो कितना बचेगा 112, तो 20% डिस्काउंट के बाद 112% पे बेच रहे हो, जबकि कॉस्ट प्राइस कितना था 100%। तो कितने का आपको फायदा हुआ, मतलब दुकानदार को कितने का फायदा हुआ, जाहिर सी बात है दिख रहा है, बिल्कुल साफ साफ नजर आ गया नहीं ना, आ गया 12% का, सीधा सीधा कितना फायदा हो गया 12% का, 12% का फायदा हो गया आपको यहाँ पे। सो द ऑप्शन इज डी। होपफुली दिस पॉइंट इज क्लियर इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ यू, क्लियर। तो 12% का फायदा हो रहा है अपन को, इस चीज को ध्यान में रखना है अपन को, मतलब चलो अपने आप को दुकानदारी समझ लो, होशियार हो अगर तो, है ना, तो अपन को इतने का फायदा हो रहा है, इस चीज का ध्यान रखना है बिल्कुल बहुत ध्यान से, कि परसेंटेज को अगर परसेंटेज में पूछ रहा है तो फालतू में इसको नंबर्स में चेंज करने की जरूरत नहीं है, कि मानो ठीक है उसका एक्स था, है ना, कई लोग करेंगे एक्स था सीपी, फिर कितना हो गया सर 140x/100 इतना हो गया सर, ठीक है, ऐसे हो गया सर, वैसे हो गया सर, ऐसे कुछ मत करना, ठीक है ना, ऐसे कुछ मत करना, क्लियर। सिंपल सिंपल परसेंटेज में पूछो, बात खत्म करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन बॉट 18 ऑरेंजेस फॉर अ रुपी एंड सोल्ड देम एट 12 ऑरेंजेस फॉर अ रुपी। तो एक ही रुपए में काम करता है। यहाँ पे मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ, सिंपल कॉस्ट प्राइस उसने कितने में खरीदा, 18 ऑरेंज खरीदे उसने 1 रुपए में, ठीक है ना, 1 रुपए का मतलब 100 पैसे मान लेते हैं, क्योंकि पैसों में जाएगा हिसाब किताब, समझ रहे हो। तो 18 ऑरेंज उसने 1 रुपए खरीदे, तो इसको हमने इससे सीधे डिवाइड करा, 18 5 90, कितना बचा भाई 10 बचा, मतलब कि फिर से आपने लगाया और फिर से आपने जो इसके अंदर पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, और आपको आई थिंक कितना मिल जाना है यहाँ पे, आई थिंक 5.55 पैसा मिल जाएगा सीपी। एसपी की अगर अपन बात करें, उसने उसको बेच दिया 12 ऑरेंज 1 रुपए में, तो यानी कि अरे समझ रहे हो ना, 100 पैसे लिखा है मैंने, 100 रुपए में समझ रहे ना, सीपी 12 ऑरेंज बेचे उसने 100 रुपए में, तो कितने रुपए में, मतलब कितने रुपए में उसने एक ऑरेंज बेचा है, कितने रुपए में उसने एक ऑरेंज बेचा है, आई थिंक 8.33 समथिंग, कितने रुपए में उसने एक ऑरेंज बेच दिया। क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज। अरे भैया प्रॉफिट परसेंटेज हो, परसेंटेज प्रॉफिट हो या लॉस निकालना आता ना, प्रॉफिट होगा तो जाहिर सी बात है एसपी ज्यादा रहेगा, सीपी कम रहेगा, एसपी माइनस सीपी डिवाइड बाय नीचे हमेशा सीपी आएगा। जो बेस प्राइस रहता था, परसेंटेज वाला रूल याद है नहीं है, जो बेस प्राइस रहता था नीचे वही आता था परसेंटेज निकालने में, इंटू 100। और अगर लॉस का निकालना होता था, लॉस का बता ही देता हूँ यार, हाथ क्या थे, कुछ नहीं, फॉर्मूला यही होता है बस खाली, क्योंकि लॉस में क्या रहता है आपका, सीपी ज्यादा रहता है और एसपी कम रहता है। कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगी ना तभी तो लॉस होगा, और कम में उसको बेच दिया तभी लॉस हुआ, नीचे फिर भी सीपी रहेगा क्योंकि बेस प्राइस तो आपका सीपी रहता है। होपफुली यू आर गेटिंग दिस। या फिर इसी फॉर्मूले से निकालोगे, अगर नेगेटिव में आ जाए तो लॉस है, पॉजिटिव में आ जाए तो फिर वो प्रॉफिट है। तो अपन को तो ये वाला यूज करना है, निकाल लेंगे सीपी माइनस एसपी, सिंपल सॉरी एसपी माइनस सीपी, सिंपल 8.33 माइनस 5.55 डिवाइडेड बाय 5.55 इंटू 100। निकाल लेंगे या नहीं निकाल लेंगे, आई थिंक इट वुड बी अराउंड, कितना हो जाएगा 0.33 में से ये जाएगा आपका सीधा 2 पॉइंट समथिंग कुछ आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। एंड यू विल गेटिंग आई थिंक 50% अप्रोक्सीमेटली। इसको जरा चेक कर लेना सबके सब बढ़िया तरीके से, ठीक है ना, इतना ही आ जाएगा आपका, यस। सो दैट इज 50% आपके पास आ जाएगा। योर आंसर इज 50%। यहाँ पे अपन ने सीधा इसको चेंज करके भी निकाल लिया, समझ रहे हो, यहाँ पे अपन ने इसको सीधा चेंज करके भी निकाल लिया, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है यहाँ पे, कोई इशू, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं है सर, बढ़िया सर, क्लियर। तो आगे बढ़ सकते हैं क्या, हाँ जी सर बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं, तो आगे चलते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक दिस, व्हाट इज सेइंग, पॉज करके सॉल्व जरूर कर लेना, बार बार इस बात को मेरे को बताने की जरूरत ना पड़े, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, मतलब कि पॉज करके ना सॉल्व जरूर कर लेना इन सब क्वेश्चंस को खुद, क्योंकि जब तक खुद सॉल्व नहीं करोगे तब तक इसका कुछ बनने नहीं वाला। तो क्या कह रहा है, वो कह रहा है रागिनी परचेज ऑरेंज एट 10 रुपीज पर डजन एंड सेल्स एट 12 रुपीज फॉर एवरी 10 ऑरेंजेस, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज। अगेन वही भाई, सिंपल एसपीसीपी की बात है, उसने परचेज करे यानी कि सीपी कॉस्ट प्राइस को कितना पड़ा 10 रुपए पर दर्जन, ठीक है ना। तो उसने कितने खरीदे
मतलब किसी भी मतलब कि एक का निकालना है, कॉस्ट प्राइस मतलब कि एक ऑरेंज का प्राइस निकालना है, ठीक है ना। तो उसने भाई 12 रुपए में 10 खरीदे, ठीक है ना, कितने रुपए में, सॉरी 10 रुपए में उसने 12 खरीदे। इस चीज को ध्यान रखिएगा आराम से। तो एक का प्राइस कितना आ जाएगा, 10/12, ठीक है ना। 10 रुपए में उसने 12 खरीदे, क्लियर। और अब अगर उसको बेचना है तो उसने कितने में बेचा, उसने बेच दिया, एसपी कितने में बेच दिया, उसने सेल्स देम एट 12 रुपीज फॉर एवरी 10। ये उसका जस्ट उल्टा हो गया। हर 10 को उसने 12 में बेचा और यहाँ पे 10 को उसने 12 में खरीदा, और हर 10 को उसने 12 में बेचा, तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट ही होगा ना उसे। व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज, भाई सिंपल सी बात है, सीपी सॉरी एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना था, 10/12। अच्छा यहाँ पे भी 10/12 लिख देंगे, यहाँ पे आएगा आपका 12/10। समझ रहे हो, समझ रहे हो, 12/10, यानी कि एक रुपए 2 पैसे में उसने, 1 रुपए 20 पैसे में उसने बेच दिया, ठीक है ना। यहाँ पे 8 पॉइंट समथिंग कुछ उसने खरीदा था, माइनस 10/12, और नीचे क्या रहेगा आपका सीपी ही रहेगा, दैट इज 10/12 इंटू 100। दिस इज द परसेंटेज प्रॉफिट। निकाल लेंगे या नहीं निकाल लेंगे, 10/12 माइनस 12/10 एसपी, ओ सॉरी 12/10 माइनस 10/12, निकाल लेंगे या नहीं निकाल लेंगे, सिंपल। तो निकालेंगे, दैट इज 144 माइनस 100 एंड डिवाइडेड बाय 120 डिवाइड बाय 10, 12 इंटू 100। तो ये कितना आ जाएगा आपका 44/110, 44/120। ये 12 ऊपर चला जाएगा, ये 10 नीचे आ जाएगा, और ये 100 तो यहाँ पे रह जाएगा। क्लियर, समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है। यहाँ पे लिख देता हूँ अगर वहां पे दिख नहीं रहा है तो, इस तरह से 44/120 इंटू 12/10 इंटू 100, ठीक है। तो ये तो आपका 10 आ गया, सिंपल। यहाँ पे भी आपका 10 आ गया, इस 10 से ये 10 कट गया, कितना बचा आपका, दैट इज 44%, दैट इज ऑप्शन बी, लाइक दिस 44% इज योर आंसर। क्लियर, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, सारा खेल ये सीपीएसपी का सिंपल है। आई होप सो दैट एवरीथिंग इज क्लियर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है किसी बच्चे को, आई एम होपिंग कि यहां तक कोई समस्या नहीं है भाई आप लोगों को, है ना। तो आगे बढ़ सकते हैं, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है ना। सो क्या कह रहा है, ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹240, 240 में कोई आर्टिकल बेच रहा है, आर ट्रेडर लॉसेस 4%, 4% का लॉस हो जाता है। तो 240 रुपए में बेचने पर, ध्यान से सुनना, 240 में बेचने पर 4% का लॉस हो जाता है। इन ऑर्डर टू गेन 10% ही मस्ट सेल द आर्टिकल फॉर। बड़े कॉमन टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अपन को पता है सीपीएसपी का खेल है सारा यहाँ पे मार्क, क्योंकि मार्क प्राइस कब आएगा पिक्चर में, जब भी वो प्रॉफिट देगा या जब भी वो क्या देगा, डिस्काउंट देगा या सक्सेसिव डिस्काउंट देगा, ठीक है ना, तभी मार्क प्राइस आता है। क्योंकि डिस्काउंट तभी देगा जब वो प्राइस उसके पहले बढ़ा के रखेगा, ठीक है ना। क्लियर, ओके। सो सीपी है और ये एसपी है, कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस है। तो ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹240, तो सेलिंग प्राइस उसने कितना बता दिया, 240 बता दिया। सीपी कुछ रहा होगा उसका, एक्स मान लो कुछ रहा होगा उसका, ठीक है ना। अ ट्रेडर लॉस 4%, तो सीपी से एसपी में जाने पर उसको 4% का लॉस हो गया, -4%, है ना, समझ रहे हो, -4% हो गया। इन ऑर्डर टू गेन 10% ही मस्ट सेल द आर्टिकल फॉर। तो भाई हमें पता है कि एक्स कितना होता है, 100% होता है ना सीपी। अरे सीपी कितना होता है, 100%। उसने क्या बोला, 4% का लॉस हो गया, यानी कि जो एसपी रहा होगा वो कितने में बेचा होगा, 96% में बेच रहा होगा। अरे बात समझ में आ रही नहीं आ रही है, यानी कि 96% जो उसका एक्चुअल प्राइस था उससे 96% पे वो बेच रहा होगा। तो यानी कि सर कहने का मतलब ये है कि 96% जो है वो सर बिल्कुल इक्वल हो जाएगा 240 के, बिल्कुल, हाँ मैं यही कहना चाह रहा हूँ। यानी कि सर 1% इक्वल, अरे ये मैंने पहले भी लेक्चर्स में बताया है, 1% कितना हो जाएगा, 240/96 के, हाँ बिल्कुल, यानी कि सर 100%, जो कि सर और कुछ नहीं सीपी ही है ना। 100% क्या होता है, सीपी ही है, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। 100% जो कि सर सीपी है वो इक्वल हो जाएगा सर 240 डिवाइडेड बाय 96 इंटू 100 के, बिल्कुल, हाँ मैं यही बात कहना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये आ गया आपका 10 और ये आ गया आपका 4, है ना। ये मैंने 24 से काटा है, 24 10 240, 24 4 96, एक बार और कट जाएगा, 2 5 10, 2 2 4, ठीक है। और ये आ जाएगा आपका 500/2, आई थिंक दैट विल गिव यू 250। तो ये 250 रुपीज के आ गया आपका, दैट इज एक्स, यानी कि आपका कॉस्ट प्राइस है ना, ये 100% आया ना, दैट इज कॉस्ट प्राइस। अब क्या कह रहा है भाई, इसका 10% उसको
प्रॉफिट भी कमाना है इसके ऊपर, अब उसको प्रॉफिट भी कमाना है, लालच भी आ गया, ठीक है, प्रॉफिट भी कमाना है, तो वो कितने में बेचे अब, तो ठीक है भैया, तो 250 को 10% प्रॉफिट करना है, तो सिंपल सिंपल प्लस 10%, 250 वैसे यार देखो, अब इतना तो पता होगा 250 का 10% कितना है, सिंपल 25, कैलकुलेशन करके निकाल के दिखाने की जरूरत तो नहीं है, समझ में आ रहा है, 250 का 10% 25 हो जाता है, किसी को नहीं समझ में आ रहा हो तो भाई सीधा सीधा 250 गुना 10/100, और कुछ नहीं है कहानी, सीधा सीधा 25, तो 250 में 10% का प्रॉफिट यानी कि 25 रुपए जोड़ के बेचना, यानी कितने बेचना पड़ेगा उसे, 275 रुपीज में उसको बेचना पड़ेगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। और बता रखा है मैंने, ऑप्शन ए जब भी आए तो एक बार रीचेक कर लेना, वैसे यहाँ पे जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ऑप्शन ए आए तो फिर कान खड़े हो जाने चाहिए, क्योंकि अक्सर ऑप्शन ए में कुछ ना कुछ लोचा छुपा होता है, ये अपन ने लेक्चर्स में देख लिया है ना, इतना तो अपन को लेक्चर्स में पता है, इतना तो अपन समझ चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आराम से देखिए, पढ़िए, और पढ़ने के बाद इसको अटेम्प्ट भी कीजिएगा, ठीक है ना, पढ़ने के बाद इसको अटेम्प्ट भी कीजिएगा, लेट्स सी कि आप में से कितने बच्चे कर पाते हैं, ठीक है ना। वैसे तो कोई बहुत बढ़िया मतलब कुछ ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, लेट्स सी कि कितने बच्चे किस तरीके से उसको कर पाते हैं। ओके, नाउ व्हाट इज सेइंग, अ पर्सन सोल्ड 2 cows ईच फॉर रुपीज 9,900 रुपए, तो भाई जो उसने जो सेलिंग प्राइस रखा है ना, सेलिंग प्राइस वो है आपका कितना, 9,900 रुपए में वो बेच रहा है, और वो 2 गायों को बेच रहा है। इफ यू गेन 10% ऑन वन, 10% का उसको फायदा हुआ एक पे, एंड लॉस 20% ऑन द अदर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, और ऑप्शन बड़े जबरदस्त दे रखे हैं उसने, ही गेन 200, नाइदर गेन, नेवर लॉस, लॉस्ट 200, नन ऑफ द अबव, ठीक है ना। ऑप्शन भी बड़े क्यूट से दे रखे हैं, मतलब बड़े प्यारे से, तो जरा ध्यान से, ठीक है ना, जरा ध्यान से, थोड़ा बढ़िया तरीके से अच्छे से देख के करना है, ऐसे मत कर देना, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, 2 गायें बेची है, दोनों की दोनों से 9,900 रुपए बेची है, एक को बेचने पर उसको 10% का क्या मिला, इफ यू गेन 10%, एक को बेचने पर, ठीक है ना। तो भाई मान लो कि आपका जो कॉस्ट प्राइस था ये कुछ एक्स था, और पहला केस आपने मान लिया कि 10% प्रॉफिट वाला मान लो, तो प्लस 10% प्रॉफिट वाला मान लो, तो अगर ये 100% था, समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही, अरे वैसे ही जो लास्ट टाइम करा था वही है, तो ये कितना हो जाएगा, 110% हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, ये 100% है तो 110% होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर, यानी सर 110% इज इक्वल टू 9900, बिल्कुल सही बात, तो यानी कि सर 100% अगर मैंने सीपी निकालना है इसका, दैट वुड बी इक्वल टू 9900 डिवाइड बाय 110 इंटू 100, बिल्कुल सर यही मैं बोलना चाह रहा हूँ सर, 1 0 से 1 0 यहाँ पे कट जाएगा, 11 9s and 0 and that would be equal to 9,000, क्लियर। तो 9,000 रुपीज इज द कॉस्ट प्राइस, समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है, वाली गाय का जिसको उसने प्रॉफिट में बेचा, ये प्रॉफिट वाला खेल खेल रहे हैं यहाँ पे, प्रॉफिट में बेचा मतलब कि वह उसका कॉस्ट प्राइस आ गया ऑन वन एंड लॉस 20% ऑन द अदर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ठीक है ना। तो ये तो हो गया उसका इस वाले का जिसको उसने प्रॉफिट में बेचा, तो उसका टोटल प्रॉफिट निकाल लेंगे यहाँ से, अरे निकाल सकते हो टोटल प्रॉफिट, बिल्कुल सर 9,900 में बेचा, 9,000 में खरीदा था, प्रॉफिट कितना आ गया, 9,900 माइनस 900 कितने का आ गया, 900 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो ठीक है भाई, एक कहानी तुम्हें पता चलेगी कि उसने 900 रुपए का प्रॉफिट कमा लिया 10% पे बेच के, समझ में बात। तो दूसरी कहानी भी पता कर सकते हैं क्या, हाँ सर बिल्कुल दूसरी कहानी भी पता कर सकते हैं, कितनी बड़ी बात है, तो भाई पता करो। अब की बार क्या था, बिल्कुल सीपी वही है, ठीक है ना, अब की बार क्या कर रहा है वो, अब की बार अब सॉरी एसपी हुई है 9900 रुपीज, अब क्या वो लॉस में बेच रहा है, ठीक है ना, अब क्या वो क्या कर रहा है, वो लॉस में बेच रहा है, लॉस ऑफ 20%, तो माइनस 20%, यानी कि अगर यहाँ पे 100% रहा होगा तो जाहिर सी बात है ये कितना हो जाएगा, 100 माइनस 20 कितना हो जाएगा भाई, 100 माइनस 20 कितना हो जाएगा 80%, बस इतनी कहानी है। तो सर यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि 80% इज इक्वल टू 9900, बिल्कुल मैं यही कहना चाह रहा हूँ, यानी कि सर यानी कि 100% इसके लिए जो होगा दैट इज इक्वल टू 9900 डिवाइड बाय 80 इंटू 100, बिल्कुल जनाब मैं यही कहना चाह रहा हूँ। तो सर ये पूरा काट पीट देंगे एंड आई थिंक दैट वुड बी इक्वल टू आपका ये कितना आ जाने वाला है, जी हाँ उसको निकालेंगे, आई थिंक दैट वुड बी इक्वल टू 12375, दैट वुड बी इक्वल टू 12375, इसको चेक कर लीजिए जरा कैलकुलेशन को आराम से, तो दैट वुड बी इक्वल टू 12375, सो 100% इक्वल टू 12375,
सो दिस इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ दिस पर्टिकुलर काउ, ठीक है ना। सो ये आ गया आपका सीपी। और एसपी कितना था भाई, एसपी कितना था इसके लिए 9,900 रुपए। तो यानी कि क्या हो गया ऐसे बच्चे को, क्या हो गया ऐसे बालक को, इसको हो गया सरकार लॉस, इसको हो गया सरकार लॉस। और लॉस कितने का हुआ, 12,375 में से 9,900 रुपए आप घटा देंगे, तो दैट वुड बी इक्वल टू 2475 रुपीज का इसको क्या हो गया, लॉस हो गया। ठीक है, समझ में आ रही बात है नहीं आ रही, इतने का इसको हो गया लॉस, इतने का इसको बंदे को हो गया लॉस। तो प्रॉफिट इतना है, लॉस इतना है, तो लॉस इसको क्या हुआ है, ज्यादा हुआ है। समझ में आ रही है नहीं आ रही है, लॉस इसको ज्यादा हुआ है। तो कितने का लॉस हुआ है ऐसे, नेट लॉस कितना हुआ है, नेट लॉस कितना हो गया ऐसे 2,475 माइनस 900, ठीक है ना। तो इसमें से घट जाएंगे, आई थिंक आपके पास कितना बचेगा, ये 5 का 5 आ जाएगा, ये 7 का 7 आ जाएगा इधर, एंड ऑफ कोर्स 1575 रुपीज का इसको क्या हो गया, नेट लॉस हो गया, जो कि आपका ऑप्शन में नहीं है, नन ऑफ द अबव इज द आंसर। क्लियर। सो 1575 का लॉस हुआ। वैसे भी देख के थोड़ा सा आइडिया लग जाना चाहिए था, मैंने तो पूरा सॉल्व करके बताया, क्योंकि आपको जो है कन्वेंशनल तरीका पता होना चाहिए। वैसे देख के पता चल जाना चाहिए कि भाई 9,900 रुपए है, 10% का गेन मतलब कितना होगा, इसके आसपास ही इसका ये मोटा मोटी निकाल लो, ठीक है ना। 20% का लॉस इसके आसपास ही मोटा मोटी निकाल लो, 200 रुपए का गेन या 200 रुपए का लॉस तो नहीं बैठेगा, इस तरीके से हजारों में जाएगा कहानी, ठीक है ना। समझ में आ रही बातें आ रही है, तो ज्यादा इसको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं थी, रफली आइडिया लगा के भी यू कैन डू इट, समझ लो। सो रफली आइडिया लगा के भी यू कैन डू इट। आई थिंक यू गॉट द क्वेश्चन, बढ़िया। तो इश्यूज में कोई दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ सकते हैं। नाउ आ चुका है ये भाई आपका फिर से इंटरेस्ट और रेट वगैरह के ऊपर क्वेश्चन आपका आ चुका है। लेट्स सी कि आप इसको किस तरीके से टैकल करते हो। नाउ द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है इज 12% पर एनम। ध्यान रखना, एक चीज मैंने बताई थी, ठीक है ना। क्या क्या होता है, अभी क्या हो गया, SICI के क्वेश्चन आ गए, तो सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, SI का क्वेश्चन है। अरे फॉर्मूला याद है, पहले तो कुछ भी चीज बात खत्म करो, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला याद है ना, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100, याद था, बिल्कुल याद था बच्चों को होगा। और कंपाउंड इंटरेस्ट जानते हो ना भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट बस सिंपल, जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट तो उसी पे लगातार बढ़ता चला जा रहा है। तो ये एनुअली है, पर एनम है, पर एनम है, तो यहाँ पे आपका टाइम 1 रहता है, ठीक है ना। पर एनम मतलब कि 1 साल, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे बोल दूं हाफ ईयरली, तो ये डबल हो जाता है इधर। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, क्लियर है, क्लियर है नहीं क्लियर है, इस तरीके से। ओके, तो ये चीजों का ध्यान रखना जरा, पर एनुअली बोला है, हाफ ईयरली बोला है, क्वार्टरली बोला है, क्या बोला। सो इफ द रेट ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट इज 12%, तो रेट उसने बता दिया भाई साहब, कैपिटल आर लिखो, 12% पर एनम, हर एनम का द अमाउंट दैट वुड फेच इंटरेस्ट ऑफ ₹6,000 पर एनम, है ना। तो टाइम भी उसने क्या बता दिया, टाइम भी उसने क्या बता दिया, 1 साल का, 1 साल में आपको बताना। द अमाउंट दैट विच फेच ऑफ रुपीज इंटरेस्ट, 6,000 रुपए का इंटरेस्ट खींच पाए, तो यानी कि सिंपल इंटरेस्ट उसने बता दिया दैट इज 6,000। यार बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना। तो क्या बोल रहा है वो, द अमाउंट दैट फेच, यानी कि प्रिंसिपल पूछ रहा है, वो प्रिंसिपल पूछ रहा है। सिंपल यार यहाँ पे रख दो, 6,000 इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 12 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 100, क्लियर। सो दैट इज इक्वल टू 500, प्रिंसिपल इज इक्वल टू हो जाएगा 500, और ये 2 0 इसके 100 के आ जाएंगे, ठीक है ना। कितना हो जाएगा आपका 50,000, ये रहा ऑप्शन सी, क्लियर। ऑप्शन सी इज योर आंसर। तो 50,000 के ऊपर ये इतना प्रिंसिपल अमाउंट आपको दे देगा, क्लियर। मतलब प्रिंसिपल अमाउंट अगर 50,000 होगा तो इतना सिंपल इंटरेस्ट आपको दे देगा, क्लियर है ना बॉस, कोई पंगा तो नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, एट R% पर एनम a sum doubles after 20 years। अब ये थोड़ा सा और बड़े क्वेश्चन थे, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है, जरा ध्यान से सुनना। कैसा भी क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपने पढ़ रखे हैं सारे क्वेश्चन, मैं जानता हूं आप कर भी दोगे, बट थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके इधर उधर का है ना, घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है ना। कैसा भी आए यू कैन डू इट। तो एट R% पर एनम, अगेन R% इंटरेस्ट है, a sum doubles after 20 years, ठीक है ना। तो भाई कोई सम था, उसके पास कोई प्रिंसिपल था, ठीक है ना। तो ये प्रिंसिपल जो है
ये डबल हो जा रहा है, यानी कि पी का बन जा रहा है 2p। कितने टाइम के बाद? ये 20 ईयर्स के बाद डबल हो जा रहा है। समझ में आ रही है बात है? ये वो कहना चाह रहा है द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज, बाई रेट ऑफ इंटरेस्ट एनुअली जो है हर साल कितना होने वाला है, ठीक है। तो बॉस टाइम हमको मिल गया कितना? 20 साल का। फॉर्मूला अपने को पता ही है, एस आई इज इक्वल टू पी आर टी इंटू 100, पी आर टी डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो भाई साहब इनिशियल क्या था? दैट इज प्रिंसिपल पी, एंड फाइनल प्रिंसिपल क्या था? दैट इज 2p, फाइनल वाला डबल हो जाता ना। तो हमें क्या करना है? हमें इसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो निकाल सकते हैं क्या हम? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो हमें पता है भाई कि पी आपका क्या है? सिंपल इंटरेस्ट। अरे चलो रुको एक सेकंड, सिंपल इंटरेस्ट इस तरह से बोलूंगा तो तुम लोग शायद हो सकता है कंफ्यूज हो जाओ। फॉर्मूला ही लिख के दिखाता हूँ ना, सिंपल सिंपल वैसे करता हूँ। सो दैट इज सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है बॉस ऑफ केस? पी आर टी। पी था प्रिंसिपल इंटरेस्ट, अपने अपन ने मान रखा है पी, ठीक है ना, इंटू आर कितना दे दिया उसने? सपोज दैट आर दे रखा है 20, सॉरी आर नहीं मतलब टी है 20, और आर कितना है? आर तो निकालना है अपन को, आर दैट इज आर मान लिया डिवाइडेड बाय 100। समझ में आ रही बात या नहीं आ रही है? अब इसी इक्वेशन में एक चीज देखना, उसने क्या बोला? द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम पूछा है उसने, और उसने बताया कि सम जो है प्रिंसिपल है वो डबल हो जाता है आफ्टर 20 ईयर। तो डबल हो जा रहा है, तो ऐसा ही क्या हो जाने वाला है? सिंपल इंटरेस्ट। अरे ये पी अगर 2p बन जाने वाला है तो सिंपल इंटरेस्ट कितना लगा? बताना जरा। ये पी था, अगर ये पी 20 साल के बाद 2p हो जा रहा है तो इंटरेस्ट कितना लगा? इंटरेस्ट कितना लग गया इसके अंदर जोड़ के? इंटरेस्ट लग गया आपके ऊपर पी, मतलब कि पी अमाउंट ही आपने जितना प्रिंसिपल था उतना ही आपने इंटरेस्ट दिया। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना बन गया? पी। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? अरे क्लियर हो? बस इतनी सी बात थी, और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। दिस इज 5। तो रेट कितना आ गया भाई यहां से? दैट इज रेट इज इक्वल टू 5%। रेट इज इक्वल टू 5% आ गया। बात खत्म, बात खत्म, सिंपल। और कुछ चाहिए इसके अंदर? कुछ नहीं चाहिए सर। ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्लियर? तो यहां पे बिल्कुल भी किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए भाई, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सिंपल इंटरेस्ट कैसे आया? समझ में आ गई ना बात? इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन देखेंगे और इंपॉर्टेंट टाइप से देख के करेंगे इन सब क्वेश्चंस को। प्रीवियस नहीं, नेक्स्ट। ओके, सो अ सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ इन 12 इयर्स, इन हाउ मेनी इयर्स वुड इट ट्रिपल इटसेल्फ? 3 गुना कर लेती है। कोई सम ऑफ मनी है, पी था, कोई प्रिंसिपल है, ये अपने आप को डबल कर लेता है, यानी कि पी का बना लेता है, अपने आप को 2p बना लेता है। कितने टाइम में? 12 सालों के टाइम में, 12 साल बाद। पिक्चर का नाम नहीं है, क्वेश्चन का नाम है, ठीक है। इन हाउ मेनी इयर्स वुड इट ट्रिपल इटसेल्फ? अब ये बता रहा है कि अपने आप को कितने सालों में, ये यहां से शुरू करके अपने आप को कितने सालों में, कितने टाइम में ये 3p कर लेगा। तो ये सब जो भी हो रहा है ये किसकी वजह से हो रहा है? इंटरेस्ट रेट की वजह से हो रहा है। तो अपने को क्या पता होना चाहिए? इंटरेस्ट रेट पता होना चाहिए। जैसे लास्ट क्वेश्चन में निकाला था उसका एक लेवल आगे का है ये, बस, और कुछ भी नहीं है। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? तो अगर ये प्रिंसिपल था और अगर ये फाइनल अमाउंट हो गया था जो उसको पे करना था, ठीक है, तो यानी कि जो यहाँ पे आपका क्या कहते हैं इसे, सिंपल इंटरेस्ट लगा, इस वाले केस में कितना होगा? 2p माइनस p। अरे समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में था वैसे p, और अब तो मैं डायरेक्ट लिख दूं ना, p इज इक्वल टू पी आर टी। कोई दिक्कत तो नहीं है? p इज इक्वल टू पी आर टी लिखने कोई दिक्कत तो नहीं है? बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आर रेट निकालने अपन को, t इसने कितना दे दिया? 12 साल दे दिया उसने, डिवाइडेड बाय 100। अरे निकाल लोगे? हाँ सर निकाल लेंगे। तो रेट कितना आ गया आपके पास? रेट आई थिंक कितना आ गया? 100/12, या फिर इसको लिख लो 50, इसको लिख लो 6, इसको लिख लो 25, इसको लिख लो 3, ठीक है। तो रेट कितना आ गया आपके पास? रेट आ गया आपके पास 25/3% का, ये रेट है आपका, एनुअल रेट आ गया, इतने का एनुअल रेट आ गया। अब ये कह रहा है इन हाउ मेनी इयर्स वुड इट ट्रेवल इटसेल्फ? अब ये कितने सालों में, अब ये टाइम पूछ रहा है कि अपने आप को 3 गुना कर लेगा, सिंपल। यानी कि यहां से यहां तक आने में कितने सालों में टाइम पूछ रहा है, अपने आप को कर लेगा। तो यानी कि अब इससे p से लेके 3p तक कितना सिंपल इंटरेस्ट बैठ गया भाई, ये बता देना मेरे को जरा। 3p माइनस p इज इक्वल टू 2p। कई बच्चे होंगे यहां से करेंगे सर हम यहां से देखेंगे, नहीं यहां से मत देखना भाई, वो शुरू से ही पूछ रहा है, ध्यान से, कहीं वहां से मत देखने बैठ जाना। क्लियर हो रहा है? फंडा नहीं हो रहा है? बहुत बढ़िया सर, क्लियर हो गया। तो सर बेसिकली वो कहना क्या चाह रहा है, यानी कि 2p विच इज SI, SI इस केस में होगा 2p, SI इज इक्वल टू कितना? p इंटू r इंटू t।
P था प्रिंसिपल इंटरेस्ट जो उसका स्टार्टिंग में था ही था, इंटू R रेट हमने निकाल लिया, दैट इज 25/3 इंटू T कितने टाइम के लिए वो तो निकालना है हमें, डिवाइडेड बाय 100। P से P कैंसिल आउट हो गया, ठीक है ना। ये हो गया 300 आपका इधर चला गया है ना, ये 100 ऊपर आ जाएगा, 300 हो जाएगा, 300 की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, यू विल बी गेटिंग 600 ना। सो 600 डिवाइडेड बाय 25। अब इसको सॉल्व कर लेंगे या नहीं कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे सर। 25 2 जा 50, कितना बचा 10 बचा, और आगे हुआ है 4, तो कितना हो जाएगा 20। क्लियर, इतने टाइम में ये आपका ट्रिपल हो जाएगा 24 ईयर्स, ऑप्शन सी। किसी को भी कोई परेशानी, कोई डाउट? क्लियर, समझ में आई बात या नहीं आई? समझ में आई बात या नहीं आई? बढ़िया, सिंपल क्वेश्चन है, कोई बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं है। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में भी आने हैं, एग्जाम में भी कहानी सिंपल ही चलनी है, ठीक है। बट ये है कि आपको उसको सिंपल मान के चलना है, आपको उसको करते हुए चलना है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक दिस, व्हाट इज सेइंग? ही इज सेइंग द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम। इस बार भाई साहब कहानी थोड़ी सी डिफरेंट हो चुकी है। वो बोल रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट, वो बात कर रहा है किसकी? कंपाउंड इंटरेस्ट। वो कह रहा है द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 2 years इज 756। तो टाइम उसने दे दिया 2 साल का। इस बार जरा थोड़ा ध्यान से, और इसमें उसने बोला कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, यानी कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट है, CI इज इक्वल टू कितना है 756 रुपीज, ठीक है ना। एंड ऐसा ही जो सिंपल इंटरेस्ट है, ऐसा ही कितना है सिंपल इंटरेस्ट है, वो कितना है 720 रुपए। अब पहले तो बस जरा मैं इनकी बात कर लेता हूं, ठीक है ना, 2 साल की बात है। तो जरा मेरे को एक बात मैं यहाँ पे अगर समझाना चाहूँ, जरा देखना जरा इस चीज को। तो अपने पास कोई प्रिंसिपल अमाउंट था P, ठीक है, और ये 2 साल की बात कर रहा है, तो 1 साल बाद और फिर उसके 1 साल बाद, इस तरह से कुछ कह रहा है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि 2 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 720 है, ठीक है ना। 2 साल में जो सिंपल इंटरेस्ट लग गया 720 है। तो 720 यानी कि सिंपल इंटरेस्ट लग गया सिर्फ किसके ऊपर? प्रिंसिपल के ऊपर, है ना। तो यानी कि दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जितना यहाँ पे लगा होगा उतना यहाँ पे भी लगा होगा। अरे बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? जितना सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे लगा होगा उतना ही सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे भी लगा होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है 720, तो यानी कि अगर 360 रुपए यहाँ पे लगा होगा तो 360 रुपए यहाँ पे भी लगा होगा। अरे समझ में आ रहा है ना, क्लियर हो रहा है फंडा? बहुत बढ़िया सर, ठीक है, क्लियर सर, क्लियर सर। लेकिन वो कह रहा है क्या कहते हैं, CI लग गया सर 756। अब CI क्या है सर? कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट। कैसे कि सर ये 360 रुपए तो सिर्फ प्रिंसिपल पे लग रहा था, लेकिन अगली बार जो है कुछ पैसा एक्स्ट्रा लगा। और वो पैसा एक्स्ट्रा क्यों लगा? क्योंकि जो प्रिंसिपल अमाउंट था, जो आपका ये था, जो आपका इंटरेस्ट था, वो आपके प्रिंसिपल में ऐड हो गया, यानी कि प्रिंसिपल प्लस 360 ये आपका किस में ऐड हो गया? प्रिंसिपल में ऐड हो गया। अब इंटरेस्ट जो नया लगा वो इस पे लगा, ये कहलाता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। ये तो पता ही है बच्चों को, ये तो जानते ही, बट फिर मैं एक्सप्लेन कर ही दे रहा हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है ना। तो यानी कि सर सिंपल इंटरेस्ट आके 720 और कंपाउंड इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द आके मेरे को 756 रुपए मिल रहा है, ठीक है ना। तो यानी कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट कितना लगा? 36 रुपए। अरे मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? इंटरेस्ट रेट निकालेंगे खाली इससे। देखो मेरी बात को फिर से सुनो मैं जो कह रहा हूं। तो यानी कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट कितना लगा? समझ में आया नहीं आया? इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट कितना लगा? इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, पहले साल में इंटरेस्ट पे कितना इंटरेस्ट लगा? जाहिर सी बात है जो इन दोनों का डिफरेंस आएगा। डिफरेंस कितना इन दोनों का? 36 रुपए। यानी कि जो इंटरेस्ट पहले साल का आया था 360 रुपए, उस पे 36 रुपए का इंटरेस्ट लगा। समझ में नहीं आया नहीं आया? दैट इज 36 रुपीज इज द इंटरेस्ट फॉर 360 रुपीज फॉर 1 year ऑफ 1 year। समझ में आई कहानी या नहीं आई? अगर ये कहानी समझ में आ गई है तो फिर तो बच्चे इतने होनहार हैं पक्का कि फिर यहां से जो है अपन क्या निकाल लेंगे? सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेंगे। अपन को कुछ मतलब नहीं, अपन को रेट ऑफ इंटरेस्ट से ही मतलब है, ठीक है ना।
रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेंगे, आगे की कहानी फिर आराम से पढ़ेंगे, ठीक है ना, पहले इसको तो कर लें फिर आगे की कहानी आराम से पढ़ेंगे। तो यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया, ये 1 साल का हिसाब से निकालने, वैसे तो बच्चे एकदम से बता ही देंगे, बट फिर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बेटा, सिंपल दैट इज 36 जो इंटरेस्ट था डिवाइड बाय प्रिंसिपल अमाउंट दैट इज 360 इंटू 100। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? तो ये से ये कैंसिल आउट हो गया, इससे ये कैंसिल आउट हो, कितना बचा 10%। तो सर 10% का इंटरेस्ट रेट था। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? 10% का इंटरेस्ट रेट था आपका। अब वो क्या कह रहा है, इफ द सम इज इन्वेस्टेड सच दैट द SI इज 900। अब वो कह रहा है कि वो सम इस तरीके से इन्वेस्ट करा गया कि भाई जो सिंपल इंटरेस्ट है उसके ऊपर वो 900 रुपए बन रहा है, एंड द नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल टू द रेट परसेंट पर एनम। तो नंबर ऑफ द ईयर भी जो है आपके रेट परसेंट है, तो रेट परसेंट तो अपन निकाल ही चुके हैं, तो नंबर ऑफ ईयर यानी कि टी यानी कि टाइम, नंबर ऑफ ईयर वो भी कितना दे दिया यहाँ पे 10। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? क्योंकि रेट निकाले 10 तो नंबर ऑफ परसेंट भी कितना, सॉरी नंबर ऑफ ईयर्स यानी कि टाइम भी कितना हो गया, 10 हो गया। फाइंड द रेट परसेंटेज, अब नए वाले का बताना है जहां पे आपका ऐसा ही कितना हो गया है, 900 हो चुका है। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? हाँ जी, बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? बिल्कुल। लेकिन अब सबसे पहले तो क्या निकाल लेंगे यार, अगर टी आपका 10% है तो सबसे पहले तो अपने को क्या निकालना है, सबसे पहले तो अपने को प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है। तो प्रिंसिपल अमाउंट निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, सीधी सी बात यार, PRT डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट। तो 1 साल की बात करूं फॉर 1 ईयर, अभी मैं इस पे नहीं आ रहा हूं, अभी मैं पहले वाले पे आ रहा हूं। तो फॉर 1 ईयर क्या थी कहानी भाई, 1 साल की बात हो रही है ना, 1 साल की बात हो रही है, और प्रिंसिपल अपन को निकालना है। रेट कितना है, 10% है, टाइम कितना है, 1 साल की बात हो रही है, डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू कितना आ रहा था पहले साल में, 360। अरे समझ में आ रही नहीं आ रही? ऐसा ही 720 2 साल का, तो पहले साल कितना आ रहा था, यहाँ पे लिखा था मैंने, जो मैंने मिटा दिया है, अभी घबराने की जरूरत नहीं है। 1 साल का कितना आ रहा था, 360। सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का कितना था, 360। समझ रहे हो? ओके बढ़िया। तो सर यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट जो था हमारे पास दैट इज 3600 रुपए। समझ में आई बात या नहीं आई? ये था प्रिंसिपल अमाउंट। अब इसके आगे बात कर सकते हैं सर, बिल्कुल हाँ, इसके आगे बात कर सकते हो, बस वही तो बात करनी है। अब इसके आगे बात कर लो भाई, सिंपल प्रिंसिपल आ चुका है। और अब वो क्या कह रहा है, इफ द सम इज इन्वेस्टेड सच दैट, इस तरीके से इन्वेस्ट करा गया, ये जो प्रिंसिपल था जो हमने निकाला, इसको इस तरीके से इन्वेस्ट करा गया कि जो ऐसा ही है वो 900 रुपए मिल रहा है आपको, सिंपल इंटरेस्ट आपको 900 रुपए मिल रहा है। तो भाई सिंपल फॉर्मूला लगाओ ना, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि 900 रुपीज इज इक्वल टू P विच इज 3600 इंटू R, रेट परसेंटेज वो पूछ रहा है, क्या बोला, नंबर ऑफ द ईयर्स इज इक्वल टू द रेट परसेंटेज, फाइंड द रेट परसेंटेज नया वाला, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ ईयर इसके ओल्ड यहाँ पे रेट परसेंटेज के इक्वल होंगे, तो PRT नया रेट परसेंटेज निकालना है, और T कितना है अपना 10 ईयर्स इसके लिए, यानी कि इसका जो T है वो एक्चुअली में इसके रेट परसेंटेज के इक्वल है जो पिछले वाला था उसके। तो PRT डिवाइड बाय 100, कोई समस्या कोई इशू, इससे कैंसिल आउट हो गया, और इसको आप कर लोगे 900 बाय 360। क्लियर है? सो 90 बाय 36, आई थिंक यू विल बी गेटिंग, डायरेक्ट ही आ जाना चाहिए, 5 आ जाना चाहिए, नहीं कितना आ जाना चाहिए, PRT बाय 100 अपन ने सही लगाया ना, ये क्या बोल रहा था इसमें, 10% ही बोल रहा था। ओके सॉरी, यहाँ पे उसने बोला है, यहाँ पे अपन ने एक गलती कर दी, T10 तो हमने उसका लास्ट में निकाल लिया था ना। यहाँ पे वो क्या बोल रहा है, यहाँ पे वो बोल रहा है कि भाई जो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, द रेट परसेंट पर एनम इज इक्वल टू द रेट परसेंटेज। ये तो हमने लास्ट का निकाला था ना, T इज इक्वल टू 10, इसकी तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हमें इस वाले केस के लिए निकालना है, ये बिल्कुल अलग है। T इज इक्वल टू 10 तो ये T इज इक्वल टू 10 एक्चुअली लिखना छोड़ दो, कंफ्यूज हो गए फालतू में। 10% तो इसका रेट था, इस वाले के लिए जितने टाइम के लिए कर रहे हैं वो रेट परसेंट उतना ही है। तो लेट्स सपोज, लेट्स रेट इज इक्वल टू R, रेट इज इक्वल टू R, तो टाइम भी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो PRT यानी कि P इंटू R, तो R स्क्वायर आ जाएगा बेसिकली, ठीक है ना, तो R स्क्वायर आ जाएगा बेसिकली। अब ठीक है ना, तो R स्क्वायर इज इक्वल टू 3 आ जाएगा आपका 900 बाय 36। जी हाँ, अब इसमें किसी को कोई परेशानी, अब इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। सो दैट इज इक्वल टू, इसको सिंपल सॉल्व करोगे, यू विल बी गेटिंग आई थिंक 5।
योर आंसर वुड बी 5। क्लियर? तो क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल था, बट अगर इसको आप पार्ट्स में ब्रेक करते चलोगे सो दैट वुड बी इजी फॉर यू। अगर आप इसको पार्ट्स में ब्रेक करते चलोगे तो इतना ये टिपिकल नहीं पढ़ने वाला है आप लोगों को, ठीक है ना। बट इसको पार्ट्स में ब्रेक करते जाना आपको इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। कैसे? जैसे मैं पहले पूछा, बस इतनी सी बात इंपॉर्टेंट थी कि भाई सिंपल इंटरेस्ट यानी कि सिर्फ प्रिंसिपल पे लगेगा दोनों बार, कंपाउंड इंटरेस्ट प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट पे लगेगा अगले साल। बस इतना कॉन्सेप्ट था और कुछ कॉन्सेप्ट नहीं था इसका। होपफुली दिस पॉइंट इज क्लियर। द आंसर इज ऑप्शन बी विच इज 5। क्लियर है सबको? अगर कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, अपन इसको सॉर्ट आउट कर देंगे बाद में भी, है ना। और शेयर जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लगातार देख रहे हैं तो उसको शेयर जरूर कर देना ताकि सबके सब बच्चों तक ये चीज पहुंच जाए, ये बात पहुंच जाए, आपका फायदा हो लगातार। सो ए कैन डू, फाइनली अपना टाइम और वर्क की बात आ चुकी है। यहाँ पे सारी कहानी एफिशिएंसी की होने वाली है, ठीक है ना। सो ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days। सो कोई ए भला आदमी है, वो 10 दिनों में काम करता है, ठीक है ना। 10 दिनों में कोई काम करता है, ठीक है ना। तो ए इस 1 day वर्क निकाल लोगे क्या? अरे निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते हो? अगर 10 दिनों में काम कर रहा है तो उसका एक दिन का काम कितना आ गया? समझ रहे हो? समझ लो, 1/10 यही होता है ना। एक दिन का काम कितना आ गया? 1/10, तभी तो 10 दिन में पूरा काम करेगा एक। इसी को अगर परसेंटेज में निकालना हो, तो एक सेकंड, चलो मैं इसको डायरेक्ट नहीं कर रहा हूँ, इसको मैं आगे लिख के इस तरह से करता हूँ ताकि तुम्हें चीजों का अंदाजा लग जाए थोड़ा बढ़िया तरीके से। और ना यही जो एक दिन का काम है, इसी को अगर अपन को परसेंटेज में चेंज करना हो, I have to change it into the percentage, तो बॉस क्या करना पड़ेगा? 1/10 into 100 which is equal to 10%। और ये परसेंटेज में चेंज करने के बाद जो चीज निकल के आती है ना, इसी को बोलते हैं इसकी एफिशिएंसी। तो मेरे को नहीं पता आपने क्वेश्चन अभी तक कैसे करे हैं, बट एफिशिएंसी से करने में बड़े एफिशिएंटली हो जाते हैं, है ना। बट एफिशिएंसी से करने में बड़े एफिशिएंटली क्वेश्चन हो जाते हैं, ये तो मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ, ठीक है ना। तो अपन एफिशिएंसी से करेंगे क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अपन तो एफिशिएंसी से करेंगे क्वेश्चन, ठीक है ना। एफिशिएंसी से बड़े एफिशिएंट हो जाते हैं। एज 1 day वर्क इज लाइक दिस, और एफिशिएंसी उसकी होगी 10%, ठीक है। इसी तरीके से अपन निकाल लेंगे सीधा सीधा बी का एक दिन का काम कितना हो रहा है, कैन डू इट इन 12 days। याद रखना, एक ही काम को कर रहे हैं, अलग अलग काम को नहीं। अलग अलग काम के लिए एक साथ निकाल दे तो कांड हो जाएगा, ठीक है ना। इसका परसेंटेज निकालेंगे तो दैट वुड बी इट्स बेसिकली एफिशिएंसी। सो आई थिंक कितना आ जाएगा इसका? 8.88 है ना, नहीं सर, परेशान कितना हो जाएगा? 8.33 क्लियर है। और फिर उसके बाद सीज 1 day वर्क कितना आ जाएगा? 15 days में कर लेता है 1/15, और इसकी अगर एफिशिएंसी निकालनी होगी तो सीधा सीधा ये आपका आ जाएगा 1/15 into 100 दैट इज इक्वल टू 6। 56 90 10 बचा 6.66 परसेंटेज। तो ये इन सब की एफिशिएंसी आ गई। नाउ वो कह रहे हैं हाउ मेनी डेज दे कैन कंप्लीट द वर्क वर्किंग टुगेदर, कितने दिनों में ये काम को साथ मिलके कर लेंगे। तो इनकी टोटल एफिशिएंसी निकाल लेंगे। बात खत्म। समझ में आई बात या नहीं आई? अरे जो मैं कहानी कहना चाह रहा हूं समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो इनकी टोटल एफिशिएंसी निकाल लेंगे। टोटल एफिशिएंसी से सारा का सारा काम सर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो टोटल एफिशिएंसी कितनी है भाई? 10% प्लस 8.33 प्लस 6.66, आई थिंक ये हो जाएगा आपका 15 और ये हो जाएगा 10, विच इज इक्वल टू 25% इनकी टोटल एफिशिएंसी। टोटल एफिशिएंसी इनकी 25%, ठीक है। 25% इनकी टोटल एफिशिएंसी आ गई। और बस अब क्या करना है इनका, कितने डेज, हाउ मेनी डेज, इन हाउ मेनी डेज दे कैन कंप्लीट द वर्क। तो भाई नंबर ऑफ डेज, 1 day वर्क है, नंबर ऑफ डेज निकाल लो, बस उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो नंबर ऑफ डेज कितना हो जाएगा? बस इनकी एफिशिएंसी को 100 से डिवाइड कर दो, मतलब 100 को इनकी एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो। अब देखो, वर्क अगर 1 लिख रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना जरा, अगर वर्क मैं 1 लिख रहा हूं तो फिर मैं 1 day वर्क के हिसाब से करूंगा। दोनों तरीके से कर सकते हैं क्वेश्चन। तो ये 1 का मतलब हो गया 1 day वर्क, मतलब 1 यूनिट काम 1 दिन में हो रहा है, मत सॉरी कंप्लीट वर्क, सॉरी 1 day वर्क में लिखना है, कंप्लीट वर्क मतलब 1 यूनिट का मतलब हो गया कंप्लीट वर्क। यहाँ पे ध्यान से सुन लेना मेरी बात, है ना, कि बाद में यहाँ पे आपको परेशानी हो। तो 1 का मतलब क्या हो गया आपका? दैट इज कंप्लीट वर्क,
और चाहे तो मैं उसको एक लिखूं, चाहे मैं अगर उसको परसेंटेज में लिखना है और एफिशिएंसी के रूप में लिखना है तो मैं लिख सकता हूं उसको 100%, मतलब इसका मतलब भी क्या हुआ, कंप्लीट वर्क। अपनी नोटबुक में जरा ये चीज नोट कर लेंगे बच्चे, ठीक है, कि जब एफिशिएंसी के लिए बात करना है तब यूनिट मतलब पूरे वर्क को क्या मानोगे, 100%, परसेंटेज में मानोगे वर्क को। जब एफिशिएंसी के हिसाब से करना है तो वर्क को किसमें लोगे, परसेंटेज में। ओके, जब वन डे वर्क के हिसाब से करना है तो किसमें लोगे, वन में लोगे। कंप्लीट वर्क को किसमें लोगे, वन में लोगे। समझ में आ रही बातें नहीं आ रही है? तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 100/25%, विच इज इक्वल टू 4 days। वे 4 दिनों में काम कंप्लीट कर लेंगे तीनों मिलके। अगर ये एफिशिएंसी इस तरह से ना निकाल के, सिंपल दोनों ही तरीकों से करके बता देता हूं मैं ना, सिंपल यार। अगर इस तरीके से ना करके आपका मन है कि सर मैं तो ऐसे ही करूंगा वन डे वर्क, तो भाई ऐसे ही कर लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना आ जाएगा, इन सबका एक एक दिन का काम जोड़ लो। ए का एक दिन का काम कितना, 0.1, बी का एक दिन का काम कितना है 1. कितना हो जाएगा 0.83 समथिंग, और सी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा 0.666। ठीक है, इन सबको जब आप जोड़ लोगे तो कितना आ जाएगा 0.25, है ना? समझ रहे हो, वही तो कहानी आ रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सो दैट इज समथिंग, सॉरी 2.5 ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है ओके। सो 1 + 8 + ठीक है 8 6, ठीक है 0.25 आई थिंक इधर आ जाएगा ये 0.06 हो जाएगा 0.08। यस, नाउ इट इज परफेक्टली, इसको डिवाइड करने का, ठीक है ना? यस, नाउ इट इज परफेक्टली फाइन। तो इट इज 0.25। अब फिर इसको क्या करना है, इसको सिंपल नंबर ऑफ डेज निकालने, सिंपल 1 डिवाइड बाय 0.25 which is equal to nothing else but again 4 days। तो चाहे तो एफिशिएंसी से कर लो, चाहे ऐसे कर लो। एफिशिएंसी करने में थोड़ी सी कैलकुलेशन आसान है। देखो जैसे हमें 0.08, कई बार आपने 0.88 लिख दिया, 0.83 लिख दिया, उसमें गड़बड़ हो जाएगी ना, कई बार गड़बड़ हो सकती है। तो ऐसा नहीं करना, एफिशिएंसी से बढ़िया रहता है यार, एफिशिएंसी से काम बढ़िया रहेंगे, एफिशिएंटली होंगे, ठीक है ना? क्लियर है फंडा? तो एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट याद रखना, बढ़िया तरीके से सारे काम बन जाएंगे एफिशिएंसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल सकते हैं। यस, अटेम्प्ट करेंगे सभी। A can do a piece of work in 5 days, B can do it in 10 days, with the help of C they finish the work in 2 days। in how many days C alone can do the whole work? सिंपल पॉज करेंगे और इसको मेरे को करके बताएंगे। सिंपल क्या कर लेना भैया, एफिशिएंसी। इस बार मैं एफिशिएंसी निकाल रहा हूं डायरेक्ट, एफिशिएंसी ऑफ ए निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते? एक दिन का काम, A can do a piece of work in 5 days, यानी कि 1/5 into 100, that is the efficiency, which is 20%. 20% efficient है। So efficiency of B can do it in 10 days. So efficiency of B is 10%. With the help of C, they finish the work in 2 days. अब तीनों मिलके, है ना, तीनों मिलके efficiency of A, B and C, तीनों की मिला के कितनी है भाई? They can finish a work in 2 days, 1/2 into 100। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही? That is 50%, 50% efficient हो जाता है। तो how many days C alone can do the whole work? ठीक है ना? तो भाई सिंपल, अब तो यहाँ पे अलजेब्रा है, अब तो यहाँ पे सिंपल मैथमेटिक्स है। तो A + B + C का तीनों का कितना था 50%, है ना, इज इक्वल टू कितना था, A की एफिशिएंसी प्लस B की एफिशिएंसी प्लस C की एफिशिएंसी। 20 + 10 30, यानी कि C की एफिशिएंसी कितनी निकल के आ गई, दैट इज 20। सिंपल, एंड C अलोन कैन डू द होल वर्क। C के लिए नंबर ऑफ डेज निकाल लो, नंबर ऑफ डेज फॉर C। हो गया नहीं हो गया? कितनी आसानी से हो गया या नहीं हो गया? नंबर ऑफ डेज फॉर C इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 20 विच इज इक्वल टू 5 days। कोई पंगा, कोई इशू? ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली फाइन। जी हाँ, कोई दिक्कत किसी को इसमें, कोई परेशानी? अब ये क्वेश्चन तो यार एकदम से मतलब फटाफट झटाझट हो जाना चाहिए, या नहीं होगा? अब यही अगर एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट मान के चलो तो पाइप एंड सिस्टम के भी क्वेश्चन आते हैं। कहने का मतलब भाई पाइप ऐसे हो रहा है, सिस्टम ऐसे हो रहा है, उसके क्वेश्चन भी इजीली इसी के थ्रू हो सकते हैं सॉल्व, है ना? इजीली अपन इसी के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं उनके भी क्वेश्चन एफिशिएंसी को लेकर के, ठीक है ना? बिल्कुल करेंगे और अपन ने करे भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा करना।
क्योंकि पाइप एंड सिस्टम की तरफ ही बढ़ना है मेरे को, इसलिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा अलग क्वेश्चन उसी फॉर्मेट में थोड़ा सा अलग क्वेश्चन लेकर के। सो ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 days, B can do in 30 days. With the help of C, they can finish the whole work in 12 days. And how much time is required for C to complete the work alone? Again, सिंपल से करके बताओ जरा, ये वाला कुछ तो मेरे को उड़ा के बताओ, एकदम से उड़ा देना एकदम से। So A can do a piece of work in 24 days. तो efficiency of A कितने दिनों में कर रहा है? 24 दिनों में कर रहा है। तो 1/24 परसेंटेज में निकालने के लिए एफिशिएंसी की बात करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हम परसेंटेज में निकालते हैं तो इसलिए हम यहाँ पे एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं। दैट इज समथिंग 4.16% आ जाएगा। एफिशिएंसी ऑफ बी की अगर हम बात करें तो दैट इज 1/30 into 100, आई थिंक 3.33 समथिंग कुछ आ जाएगा। विद द हेल्प ऑफ सी दे कैन डू इट इन 12 days. सो एफिशिएंसी ऑफ ए, बी एंड सी तीनों की एफिशिएंसी निकालें, कितना आ गया 1/12 टुगेदर, इनके साथ साथ है ना 8.33 आ जाएगा शायद, आई थिंक समथिंग, हाँ यस 8.33। तो भाई सी कितने दिनों में करेगा? सिंपल यार, सी कितने दिनों में करेगा भाई, बिल्कुल। तो सी की एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करेंगे? टोटल एफिशिएंसी विच इज 8.33 इज इक्वल टू ए की एफिशिएंसी प्लस बी की एफिशिएंसी प्लस सी की एफिशिएंसी। तो सी की एफिशिएंसी यहां से अलजेब्रिक सम से निकाल लोगे या नहीं निकाल लोगे? दैट इज इक्वल टू आई थिंक 0.83% इज द एफिशिएंसी ऑफ सी। सो नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड, टू डू द वर्क फॉर सी। सी को कितने नंबर ऑफ डेज लगेंगे? 100/0.83 परसेंटेज। ये हटाया एक जीरो और बढ़ाया, तो इसको आई थिंक यू विल जब सॉर्ट आउट करने जाओगे तो आई थिंक यू विल गेट 120 लाइक दिस समथिंग। तो दैट इज 120 डेज, 120 दिन लगने वाले हैं आपको ये पूरा का पूरा सॉर्ट आउट करने में। क्लियर हुआ फंडा? कोई डाउट इसमें किसी को भी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो ये क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं यार। पाइप सिस्टम के भी क्वेश्चन इसके ऊपर बहुत बढ़िया से आ जाते हैं, जबरदस्त से आ जाते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वाले क्वेश्चन भी हम देखेंगे पाइप सिस्टम वाले, और आगे क्लासेस में मेरे को आपको मैं कह रहा हूँ बने रहिएगा लगातार। ट्रिग्नोमेट्री भी करानी है, एलिमेंट्री अलजेब्रा के ऊपर भी क्वेश्चंस कराने हैं, और उसके अलावा स्टैट्स के भी क्वेश्चंस आते हैं, वो भी देखने हैं, ठीक है। पूरी सीरीज में जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आपके यहाँ पे मिलने वाले हैं आपको, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, एवरीथिंग सारे टाइप के क्वेश्चंस अपन कवर करेंगे जो भी आपके एक्सपेक्टेड रहेंगे। तो साथ में बने रहिए और इस वीडियो को लगातार लाइक और शेयर करते रहना है, ठीक है ना। सारे क्वेश्चन होंगे, सबको ये लाइक और शेयर करना है, ठीक है। सो आज की क्लास में इतना ही। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू। लाइक करना, शेयर करना, वीडियो को मत भूलना बिल्कुल भी। कमेंट कीजिए जो आपको चीजें बढ़िया लगी, और जहाँ पे आपको और कुछ सीखना है और कुछ देखना है तो आप बिल्कुल कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, और पढ़ते रहिए जबरदस्त तरीके से। बाय, टेक केयर, बाय।